शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ह्रीं ऋके होतुंग श्रृंग परा फैलीं मालाए आसनासीन पद्मासन में चा निकली बहुफटिक शिलाएं। ये पिंगला वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा और भाल बीच पड़ता हो शशि लगता वो मनहर प्यारा। ये फुम 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 फुमकार रही हूँ। ये कल सर्पों की माला चंचला चमकती चमक दमक हो कंठ हलाहल प्याला। अब दक्षिण कर में हो त्रिशूल ये ठगवा करता हो डम डम डम। खड़मुख सन्मुख नंदी पानी ये बोल रहे हो बम बम। पार्वती पति वो शशि शेखरा। ये पार्वती पति वो शशि शेखरा। अब हृदय मोतिया जाओ ये भ्रमित हो रहा है भविष्य सन मार्ग समुदिखलाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग अबर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधरो जय टमरू जय जय पिनाकधर भूतनाथ भगवान महेश्वर सुख कर तुक हारो सर्व गुणाकर मंगलमय मंगल पावनकार फैली फैली लपटात कात पर अगड़ित सर्प वृंद अति विषधो मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधरो आधि व्याधि हर अगम गोचार आशुतोष अपराजित अगहरो प्रेम राशि पशुपति पन्नग धरो पार्वती पत शिवो हारो हारो हारो। भगवान श्री राम के चरणों में इस परस्पर का मनसा वाचा कर्मणा प्राम स्वीकृत हुआ। आज किसी खनगोर शब्द ने हमें ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में तारों की कड़ाहट कैसी। मेरे संत तपो मन में अशांत की भ्रांति सी गिरहिंद की लौकिक सुंदरता में अलौकिक परिवर्तन कैसा क्या नहीं हो पाता। ये पर्वतों की शांति आज किस दिशा की ओर गमन करना चाहती। ये कहां जा रही। अरे कहां चली कहां चली। अरे कहां चली ये पर्वतों की शांति तू कहां चली क्यों गगन की गोद में
अरे क्यों गगन की गोद में कराहने लगी खटा, सो गई कफन लपेट, अरे सो गई कफन लपेट, क्यों अभी अभी छटा, क्यों अभी अभी छटा, ये स्वप्न का सतीत्व कौन, अरे स्वप्न का सतीत्व कौन, ये लूट कर चला गया, क्यों बहार क्रांति के लिए रही है छटपटा, क्यों बहार क्रांति के लिए रही है छटपटा, ज्ञान में न ध्यान है, अरे ध्यान में न ज्ञान है, ये ज्ञान आदि सृष्टि का बदल गया विधान है, बदल गया विधान है, फूल बन नहीं खिली, अरे फूल बन नहीं खिली, आज कोई कली, ये पर्वतों की शांति तो कहां चली, कहां चली, आज पर्वत की शांत कहां खो गई, कुछ क्या नहीं हो पाता, मारी दे चल को वेद चल दो निकल लेने जीवन, अथवा ये सुख तोतित सारदूल, अरे भूतल पर गर्जा पंचानन, या लगा उबलने प्रबल मेघ, अवनम में घन घराता है, की बोलने तिगंत, ये अंतरिक्ष दहलाता है, आज कौन कहता पुत्र परस्थ सावधान, 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 क्या माँ शिवा शैलजा, अरे जगदम्बा मैया पार्वती आप नहीं तो फिर क्या माँ रेणुका आप नहीं, यह भी नहीं, वसुंधरा से एक नहीं तो नहीं 21 बार दानवता का विनाश किया, इसके उपरांत कौन कहता परस्तर जीवन का कार शेष रह गया, एक बार ये कर्म क्षेत्र में आ जाओ, बारंबार कौन कहा, अरे क्यों मचल उठी ये प्रबल भुजाएं, अरे क्यों मचल उठी ये प्रबल भुजाएं, कर में अस्त्र उठाने को उत्वेलित होता मन मानस, ये भूमंडल आज हिलाने को, ये कौन कह रहा उठो परशुधर, ये कौन कह रहा अब उठो परशुधर, फिर से दानवता टहलाने को, और छोड़ समाधि चलो मिथिला, हाँ बल विग्रह आज दिखाने को, अस्तु ऐसी परिस्थिति में योग विज्ञान का आश्रय लेकर के यह विदित करना चाहता क्या कारण है, ओम स्यू कैलाश कालेज कल्पद्रुम के पात्र आपस में समाप्त हो गए, आज किसी पीर फटमानी नर केहरी नर पुंगों ने भगवान त्र्यंबक के आयुध का मिथिला में खंडन कर डाला, अरे ठहर कर तो ही आज तेरी दोनों भुजाओं का ये भार्गव सारंग के माध्यम से चार चार कर डालेगा, अरे क्या हो गया प्यारे सारंग, आप जीवन में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, जब कभी आपकी आवश्यकता पड़ी आपने हमारा साथ दिया, आज आपकी पुनः आवश्यकता पड़ी तो आपने हमारा साथ ही छोड़ दिया, क्यों, क्या ये आसन अब आपको प्रिय नहीं लग रहा, या कि वीर शक्तिशाली ने वस्था पर जन्म ले लिया है, उसके कंधों की शोभा बनना चाहते, एक क्षण के लिए विचार करता हूं, जिस समय ऋषि दधीच की अस्थियों से आयुधों की रचना हो रही थी, उस समय सर्वप्रथम अजगो की रचना हुई, तत्पश्चात सारंग आपकी, अजगो अग्रज है, आपके बड़े बंधु हैं, और आज
आज आपके बड़े बंधु का मिथिला में देहांत हो गया। भैया नहीं रहा, भाई की पीड़ा आपसे सही नहीं जाती। यही कारण है कि इस गिर महेंद्र में अब आपसे रहा नहीं जाता। बंधु के दर्शन करना चाहते हो, भैया को श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हो, इसीलिए मुझे त्याग करके आप मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो क्या मैं विलंब कर दूं? नहीं सारंग, जीवन में 21 बार तुमने हमारा साथ दिया और आज 22वीं पार ये परस्पर तुम्हारा साथ देगा। मुझे यह भी अनुभूति होती है कि आपका सानिध्य, आपका साथ जब तक रहेगा, मेरे जीवन में संन्यास पूर्ण नहीं हो पाएगा। संन्यास सा संपूर्ण न्यास त्याग, संपूर्ण त्याग ही संन्यास की पराकाष्ठा है। आपका सानिध्य, आपका साथ रहेगा तो संन्यास की परिभाषा अधूरी रह जाएगी। इसलिए सारंग, चलो चले मिथिला, और होगा वहीं पर आपका त्याग और परस्पर के संन्यास की परिभाषा भी पूर्ण होगी। इसलिए आओ परस्पर, आज क्रांति के बादल छाए, रणचंडी हुंकार रही, मानवता कर्मन मलोती जिससे दानवता ललकार रही। इससे कार, अरे तू भी चल रहे जग में क्रांति खाने को। और रघुनंदन मानस से उठा अब फिर से प्रलय मचाने को। आज आश्रम देवी, आश्रम की रक्षा करना, समस्त प्राणियों की रक्षा करना, भार्गव मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा है। एक बार प्रेम से घोष कीजिए, बोलिए श्री शंकर भगवान की हर हर बम मिश्रात, हर हर बम मिश्रात। चलो चले मिथिला, चलो चले मिथिला। कठिन बरन न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस आय जा सब भूप। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल बुआला। आप हैं ठाकुर प्रताप सिंह चंदेल। ठाकुर प्रताप सिंह चंदेल मुख्य आयोजनकर्ता सोगर देवा आप उपस्थित हुए और हमारे अग्रज श्री अरविंद भैया के अभिनंदन में, बंदन में 501 श्रद्धा सुमन प्रताप सिंह चंदेल सुघर देवा निवासी ने अरविंद भैया के चरणों में 501 पत्र मुद्राएं समर्पित की हैं। ठाकुर साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, श्री भार्गव प्रसाद जी के चरणों में दास का शाम स्वीकार हो। प्रणाम मस्तक जटाओं से घिरा। आदरणीय श्री राज नेता, श्री राम नेता देवनगर सेवली निवासी आदरणीय श्री राम नेताजी देवनगर सेवली निवासी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित किए हैं। आप हैं पंडित अरविंद जी त्रिवेदी। अरविंद जी त्रिवेदी हमारे समीपस्थ आचार्य महोदय, आपकी ओर से भी भगवान परशुराम जी का पूजन 101 पत्र मुद्राओं से किया गया। श्री हरि नारायण जी वाजपेयी, श्री हरि नारायण जी वाजपेयी आटा चक्की, आपने भी 51 पत्र मुद्राओं से भार्गव परशुराम जी का पूजन किया है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम जी के चरणों में भैया करण सिंह यादव जी ने, करण सिंह यादव जी ने निराला नगर निवासी हैं,
यो ललित भाई को और हमें अपनी मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्तक जटाओं से घिरा, गले में रुद्राक्ष है, हाँ, ध्यान दें। हाथ में परस चमक रहा, कर में मृग छाल है, पैरों में विभूत लगी है, चंदन बना मस्तक व्यापू जाऊं, प्रभु कोटि कोटि प्रणाम है। ध्यान दें, हमारे चाचा जो कि प्रत्येक शिवली की रामलीला में अपना विशेष बढ़ चढ़ कर आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं और सभी आए हुए मेहमान पात्रों का आप पुरस्कार करके अभिनंदन करते हैं। चाचा श्री जगन्नाथ टेंट हाउस की ओर से 101 पत्र मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में और 101 पत्र मुद्राएं हमारे चाचा जी की ओर से लक्ष्मण जी की सुंदर भूमिका में जो अरविंद भैया उपस्थित होंगे आपके लिए हमारे चाचा जगन्नाथ जी ने प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें प्रणाम किया और हमारा सीधा सुभाषिस है व्यास जी, ये सुधार धर्म कर्म को विसार दो, अधर्म को ये सुधार धर्म कर्म को विसार दो, अधर्म को बढ़ाए बेल प्रीत की कथा सुनी है रीत की, सा करो अनेक से मिलो महेश, एक से मिलाए धर्मराज को, भलो भली समाज को, सुढ़ंग वेद को पढ़ो, सुबोध शैल पर चढ़ो, विधि बनो विवेक से, मिलो महेश एक से आयुष्मान। हाँ, ध्यान दें, आप हमारे भैया श्री राघवेंद्र सिंह पूर्व प्रधान, आदरणीय राघवेंद्र सिंह पूर्व प्रधान जयपुर निवासी, आपने भी ये 101 पत्र मुद्राओं से भगवान परशुराम जी का पूजन किया। 101 पत्र मुद्राएं हमारे प्रधान जी ने भगवान राम जी के चरणों में और प्रधान जी की ओर से 101 पत्र मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आचार्य रामदास जी शिवली निवासी, आपने 101 पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में, रामदास आचार्य की ओर से 200 पत्र मुद्राएं, 100 पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 100 पत्र मुद्राएं जनक जी के चरणों में, आदरणीय श्याम जी पांडे आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राओं से परशुराम जी की पूजा की गई। रामू जी पांडे आपने भी भगवान परशुराम जी का पूजन 101 पत्र मुद्राओं से किया। और हमारे भैया श्री और जगन्नाथ टेंट हाउस हमारे चाचा जी की ओर से पुनः 101 पत्र मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं चाचा जगन्नाथ जी ने जनक जी का पूजन किया। इस तरह से 501 पत्र मुद्राएं पुनः श्री जगन्नाथ जी की ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी आदेश है, आपने तो पहले ही आदेश कर दिया है, फिर तो समय लय। बचपन याद आ रहा है।
भगवान मुनीश्वर हर ब्रह्म तेज दर्शाते हैं। अब हो न हो वही मुनीश्वर जिन्हें खोजने जाते हैं। अर जटा सो रहे क्या विचित्र, अर अंग भस्म ये भा देती, और कर में कुठार ये तीव्र रूप वीरों को है विकसित करती। हाँ भैया। ये बनी विशाल बाहुएं क्या मेरा मन विकसित करती हैं, और इस सेवक के रोम रोम में भी सब मंगे भरती हैं। तो महर्षिवर कहाँ कहाँ खोजा और नहीं पाया, वो सुमेर, वो शिखर हिमालय, और वो समुद्र की घाटी, और वो लड़की प्रलय कंदरा मिले नहीं जो की जाठी। ऐसे ऐसे उन्होंने खोजे पर रघुवर तुम्हें नहीं पाया। और आज शिवली रूपी मिथिला में पाकर के हृदय तंत्र मम हर्षाया, तो तुझे देव मिले हो बहुत दिनों में। आओ पद पद में पखार खोलूं, ये जन से वक कर का प्रणाम, साली भाग समार खोलूं। महर्षिवर इस जनसेवक को भी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। प्रणाम। आज इस मैथिल प्रांगण के अंतर्गत आपने अपनी श्रद्धामयी वाणी से हमें प्रणाम प्रस्तुत किया, मौलिकता का भी गीत में समावेश करते हुए जन जन के हृदय को आपने प्रभावित किया। ये करतल ध्वनि इस बात को प्रमाणित करती है कि आपकी लालित वाणी से सबका मन वरियाई आपकी ओर आकर्षित हुआ है। जन सेवक आप कहलाते हैं। सेवक का कार्य बड़ा कठिन होता है। सेवा धर्म कठिन जग जाना बहुत कठिन होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा, ये कठोर धर्म है, इसका पालन अत्यंत कठिन होता है। ऐसे कठिन धर्म को अपना करके मानस में आपने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके लिए हमारा शुभाशीष है। व्यास जी ये मानव जीवन अनमोल रतन, 84 लाख प्रकार के शरीरों से यात्रा करने के उपरांत बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है। ये मानव जीवन अनमोल रतन, इसको मत व्यर्थ गंवाना तुम, जो समय कार से शेष बचे ईश्वर में ध्यान लगाना तुम। मातु पिता की सेवा करना। समयाभाव है, मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। बुद्धिजीवियों की नगरी है, इसलिए मैं उसकी आवश्यकता भी नहीं समझता। ये मातु पिता की सेवा करना और ना तनिक उन्हें तड़पाना तुम। ये राह में आए जो दीन दुखी, उनको भी गले लगाना तुम। हाँ, ध्यान दे, हमारे इस आयोजन के मुख्य व्यवस्थापक और नगर पंचायत सिवली के इस नगर के प्रथम व्यक्ति हमारे अग्रज पंडित श्री अवधेश जी शुक्ल
मुन्नू भैया, आपने 251 पत्र मुद्राओं से भगवान परशुराम जी का पूजन किया है। हम भैया से आशीर्वाद की कामना करते हैं और पुनः तीसरी बार हमारे चाचा श्री जगन्नाथ टेंट हाउस की ओर से 101 पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं परमात्मा राम जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं माता जानकी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में और हमारे चाचा ने 101 पत्र मुद्राएं अभी लक्ष्मण का जो अभिनय देखेंगे हमारे अरविंद भैया आपके निमित्त प्रदान किए हैं। जगन्नाथ चाचा को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय ओम प्रकाश जी शुक्ल, आदरणीय ओम प्रकाश जी शुक्ल, पूर्व प्रवक्ता ताराचंद इंटर कॉलेज सिवली, हमारे चाचा जी की ओर से 101 पत्र मुद्राओं से भगवान परशुराम जी का पूजन किया गया और नगर पंचायत सिवली के आवास योजना के हमारे प्रमुख श्री दिलीप भैया ने भी भगवान परशुराम जी के चरणों में 101 पत्र मुद्राएं सादर समर्पित की हैं। और ये हमारे कमल सिंह यादव निराला नगर सिवली, आपने 101 पत्र मुद्राएं इस आयोजन के आयोजक हमारे मुन्नू भैया के निमित्त प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे चाचा पुनः श्री जगन्नाथ टेंट हाउस आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं जानकी जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 101 पत्र मुद्राएं जनक जी के श्री चरणों में पुनः प्रदान किए हैं। इस तरह से जगन्नाथ चाचा को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ब्याज का तो कुछ देने हो रहा है, ऐसे तो पीटिया बना रहे क्या करने बेचारे। एक बार पुनः आप अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित करें। जगन्नाथ जी हैं, व्यक्ति अपने घर का नाथ माने स्वामी होता है, घर का स्वामी होता है, और ये तो फिर जगन्नाथ है, सारे जगत के स्वामी हैं। और जो सारे जगत का स्वामी है उसका हाथ कभी बंद ही नहीं हो सकता है। आइए मैं एक बार पुनः आपका ध्यान चाहूंगा सभी लोगों का। ये माता पिता की सेवा करना और ना तनिक उन्हें तड़पाना तुम, ये राह में आए जो दीन दुखी उनको भी गले लगाना तुम। अरे भूखे को भोजन दे देना, ये भूखे को भोजन दे देना और प्यासे को पानी पिलाना तुम। कर्तव्य मार्ग पर चल करके इस जग को प्यारे दिखलाना तुम। ये जीवन है संघर्ष यहाँ, ध्यान रखना कोई वस्तु या कोई पद सहजता से इस धरती पर प्राप्त नहीं होता है बिना संघर्ष किए। इसलिए मैं कहता ये जीवन है संघर्ष यहाँ, पर आगे ही बढ़ते जाना तुम। है आशीर वचन यह विमल मन, अब जीवन में क्लेश न पाना तुम। आयुष्मान यशस्वी दीर्घायु कुशलमस्तु। जनक बहारी आज सिर लावा, सिय बुलाए
प्रणाम करावा। लोग कह रहे हैं संवाद शुरू करो जल्दी से। सब मिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सारी समाज यही चाह रही थी कि भाई जिसके लिए हम बैठे हैं और सब मिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। जिसमें परशुराम जी ने जनक जी से पूछा ये तड़क भड़क कैसी है और क्या है, बताया जनक जी ने। देखा चुआब खंड में डारे देखकर परशुराम जी को महान क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो उसी समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके उनसे क्या कहते हैं ये आप सुनेंगे, शांतिपूर्वक लीजिए। अब अद्वितीय संवाद आपको सुनने को मिलेगा, आप लोग सुने, समझे और देखें। धर्मात्मा, जिस किसी ने भी भगवान शिव के इस पुनीत आयुध को दो खंडों में परिवर्तित किया है, हे नाथ, वह आपका कोई एक दासी ही होगा। नाथो शंभुधनु भंजनिहारा, हे भृगुराम, होई क्यों एक दासो तुम्हारा, हे भृगुराम। क्यों धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दासो आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का, वह चुप कैसे रह सकता है। जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहिए किन मोही, हे भृगुराम, बारो बारो विनवहु मुनि तोही, हे भृगुराम। राघवेंद्र सौंदर्य सिंह से निकाल करके आज धन सागर में डुबोने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्तव्य की ओर जब मैं ध्यान केंद्रित करता तो यही पाता जिसने धनुष तोड़ा वो कोई और नहीं आपका दास है। राघव जिसने धनुष तोड़ा है उसने मात्र धनुष नहीं तोड़ा, प्रकारांतर से एक ऋषि एक महात्मा की अस्थियों का खंडन किया है। एक ऋषि एक महात्मा की अस्थियों को खंडित करने वाला इस परशुराम ऋषि
का ताश कैसे बन सकता है? तुम्हारे राज्य अयोध्या में क्या ताश बनाने का यही नियम? जो पहले किसी महात्मा की हड्डियां तोड़ दे वो दूसरे ऋषि का ताश बन जाए। विगत कई वर्षों से हमें अयोध्या जाने का अवसर नहीं मिला। इस मत हो, अगर तुम्हारे पिताश्री ने संविधान में कोई मौलिक परिवर्तन किया हो तो हमें विज्ञ कराओ। ऋषियों की स्त्रियों का खंडन करता मुनियों का दास बनेगा। राघव जिसने धनुष का खंडन किया है हृदय में सेवा का भाव रखता तो हमारा निर्देश सेवक सो जो करे सब काही हरि करनी कर करिए लड़ाई। ये धनुष तोड़ने वाला हमारा सेवक है राघव, तो करे आज इन चरण की सेवकाई, और नहीं तो राघव है खुला निमंत्रण, फिर करे आज लड़ाई। सुनो सुना हो सो बिलगाल बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। कान खोल करके सुन ले राघव, जिसने भगवान त्र्यंबक के इस विशाल आयुध का खंडन किया वो मेरा सहस्त्रकोट का वैरी नहीं, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा वैरी। सहस्त्रबाहु के लिए युद्ध क्षेत्र में उठाता ये कठिन कुठार, कर डाला था 1000 भुजाओं का विच्छेदन। इसलिए सो बिलगाऊ वो बिलग होकर के आ जाए, संभव नहीं तो बिहाय समाजा, ये समाज उसका त्याग कर दे, नत नहीं तो मारे चाहिए सब। ये जितने भी राजागण हैं ये सारे के सारे आज मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे। ऐसी मेरी स्पष्ट घोषणा, ये खोल ले कान और सुन ले, आज नरकहेरी नरपुंगो। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान बोले परशु दरही अपमान। रत्कुल कुलभूषण बाग विभूषण वचन रचना नागर अर्क वंश विभूषण धर्म से पालक। सुना आपने, आज हमने मुनि वचन सुने। महात्मा परशुराम जी महाराज के वचन सुने। कोई जानना चाहे कि लक्ष्मण मुनि वचनों में तुमने क्या क्या सुना, तो मुनि वचनों में सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर न तुम्हारे जय हैं सब राजा तक, परशुराम जी महाराज का कथन हमने सुना। और मैं सोचने लगा कि धनुष टूटने पर महर्षि परशुराम जी को अमर्ष आ गया, क्रोध आ गया, मन में मन्य उत्पन्न हो गया, क्रोध आ गया इन्हें। क्यों आया? क्योंकि ये इनकी श्रद्धा जहां समर्पित है, ऐसे भगवान शंकर का ये धनुष है, और जिसने तोड़ा है उसके प्रभाव से परशुराम जी सुपरिचित नहीं है। क्योंकि श्रद्धा जब कभी जन्म लेती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है तो प्रभाव से होती है, महात्म से होती है, महिमा से श्रद्धा जन्म लेती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, महापुरुषों के मध्य किसी भी ग्रंथ को उठाइए तो उसमें सबसे पहले ग्रंथ की महिमा है,
ग्रंथ का महात्म्य है, क्योंकि महात्म्य से हमारी श्रद्धा ग्रंथ के प्रति उत्पन्न होती है। भगवान की महिमा जब सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा भगवान से उत्पन्न होती है। संतों की जब महिमा सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा संत भगवान से उत्पन्न होती है। तो यहां खेल श्रद्धा का है। परशुराम जी को भगवान शंकर से श्रद्धा है, क्योंकि भगवान शिव की महिमा से ये पूर्ण परिचित है, लेकिन धनुष तोड़ने वाले से नहीं है, क्योंकि उसके प्रभाव से ये परिचित भी नहीं है, सुपरिचित तो दूर की, लेकिन हम परिचित हैं। वाणी, लेकिन यहां एक अंतर है, जब अपने इष्ट का प्रभाव स्वभाव पर पड़ जाता है तो वाणी अपने आप मृदु हो जाती है। मैं जब कभी इनकी महिमा कहता हूं, इनका प्रभाव गाता हूं, इनकी चर्चा करता हूं, या धनुष तोड़ने वाले की चर्चा मैं करूंगा, तो चूंकि हम उसके प्रभाव से प्रभावित हैं, इसलिए हमारी वाणी उसके प्रति समर्पित है। और परशुराम जी की वाणी कठोर है आज, जबकि अगर भगवान शंकर के प्रभाव से पूरी तरह या सुपरिचित हैं तो अपने इष्ट का प्रभाव साधक के स्वभाव में आ जाता है। हम जिस इष्ट की जैसी प्रार्थना करेंगे उसका स्वभाव हमारे जीवन में, उसका प्रभाव हमारे नैतिक जीवन में, उसका आचरण हमारे कर्तृत्व में, व्यक्तित्व में, शब्दों में, भावना में आ ही जाता है। तो परशुराम जी का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरा काम यह है कि धनुष तोड़ने वाले के प्रभाव का ज्ञान भगवान परशुराम जी को हम कराएं, हम प्रयास करें। और यदि हम प्रयास करेंगे तो एक स्थिति बनेगी कि जाना राम प्रभाव तब, और जब राम के प्रभाव को ये जान जाएंगे तो मेरा अंतस कहता है कि बड़े ये प्रसन्न हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, और गात जो इनका है ये बड़ा ही पुलकित हो जाएगा। अब हमें धनुष तोड़ने वाले के प्रभाव की चर्चा करनी है, आप केवल हमें अनुमति दें। और जो बात भी है वो श्रद्धा के टकराव की है। इन्हें भगवान शंकर से श्रद्धा है तो श्रद्धा को चोट पहुंची, और हमें तोड़ने वाले से श्रद्धा है तो हमारी श्रद्धा को भी चोट पहुंच रही है। और जब श्रद्धा को चोट पहुंचती है तो निश्चित ही बदले में क्रोध आता ही है, ये स्वाभाविक बात है। तो मैं क्रोध पर कोई टिप्पणी सीधे नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूं कि क्रोध का कारण क्या है, ये बात मुझे इनसे जाननी है, पूछनी है। एक बात मैं और कहूंगा, कर्म का क्षेत्र कभी पूर्ण नहीं होता। ब्रह्मवाणी गीता में भगवान कहते हैं कर्मणा गहिनो गति, कर्म की गति बड़ी कठिन है। कर्म को समझे, अकर्म को समझे, विकर्म को समझे, तब कर्म करे। कर्म प्रधान तो है संसार के लिए, लेकिन जब वो कर्म अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है और कर्म करने वाला समर्पण कर देता है तो कर्म की सत्ता और संसार का बंधन अपने आप टूट जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें होंगी। आज समर्पण इनका भी मैं कराऊंगा।
ये समर्पित हो जाएं तोड़ने वाले के प्रति, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अतः बैठे बैठे आप क्या विचारते हैं दीनानाथ? दे दो अब आज्ञा, बाण थन पर थर लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो आज मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में क्रांति हो लेने दो।